तो दोस्तों, आपके सामने जो ये वर्षफल कुंडली लिखी हुई है, ये मेरी अपनी वर्षफल कुंडली है। और मैं यहाँ पर आपको जो इस वर्ष में मेरा जो जन्म है साथियों, वह 22 जुलाई और 1975 का है। और मैं यहाँ पर आपको अभी जो मेरी वर्षफल कुंडली में ग्रह हैं उनको स्थापित कर रहा हूँ। आप भी एस्ट्रोसेज आजकल बहुत आसानी से सॉफ्टवेयर मिल जाता है, उस पर जाकर आप भी अपनी वर्षफल कुंडली देख सकते हैं। साथियों, अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग आप डालें तो आपकी भी वर्षफल कुंडली तैयार मिलेगी। और आप भी अपने वर्ष की सूक्ष्म अध्ययन, यानी कि आपका जो ये वर्ष है, इसमें मैं आपको पूरी टेक्निक बताऊंगा कि वर्षफल कुंडली कैसे देखते हैं। हर जातक का अपना एक मन होता है कि वह अपने कुंडली के सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू पर विचार करे और उसके विषय में जाने। तो दोस्तों, आज मैं आपको, जैसा कि आप मेरे टॉपिक पर देख ही रहे होंगे, वर्षफल कुंडली में हर महीने की कुंडली कैसे निकालें, ये मेरा टॉपिक रहेगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों, मेरी पूरी वर्षफल कुंडली यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और मैं पहले आपको बता दूं कि ज्योतिष में प्रैक्टिकली जो नॉलेज है वो जितनी सार्वभौमिक सत्य है उतनी कोई नहीं है। इसलिए मैंने अपनी ही जन्म पत्रिका डाली है और अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभव मैं आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं। आप मेरे पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मेरा जो जन्म है वह है 22 जुलाई 1975 का। और आपके समक्ष जो ये मेरी कुंडली है, ये 22 जुलाई 2024 से लेके 22 जुलाई 2025 तक के वर्षफल की कुंडली में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, साधारण से साधारण व्यक्ति भी आज के समय में मोबाइल रखता है और मोबाइल में विद इन 30 सेकंड में आपकी कुंडली में एस्ट्रोसेज नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। उस पर जाकर आप जो है अपने वर्षफल कुंडली देख सकते हैं। वर्षफल कुंडली देखने का जो नियम है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि वर्ष लग्नेश, यानी कि जहां ये नंबर लिखा हुआ है 7, वहां पे 1 से लेकर 12 तक आपकी कोई भी लग्न हो सकती है। सबसे पहले आप देखें कि आपका वर्षफल में कौन सा लग्न उदित हो रहा है, फिर लग्नेश की स्थिति देखें। उसके बाद, जैसा कि मेरा टॉपिक है कि वर्षफल कुंडली में हर महीने की कुंडली कैसे देखें, तो दोस्तों बहुत ही सरल तरीका है। जैसे कि मेरी ये जो सामने कुंडली फ्लैश हो रही है, यह 22 जुलाई 1975 का जन्म है, तो यह 22 जुलाई 2024 से 2025 तक के वर्षफल की कुंडली है। तो दोस्तों, 22 जुलाई 2024 से 22 अगस्त 2025 तक, 22 जुलाई 2024 से 22 अगस्त 2024 तक पहला भाव एक्टिवेट हो जाएगा। पहले भाव में 22 जुलाई 2024 से 22 अगस्त 2024 तक के विषय में आपको पता चलेगा। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जब मेरी कुंडली में यह समय आया तो पहला भाव एक्टिवेट हुआ। और क्योंकि लग्नेश यहाँ पर दशम भाव में बैठा है और वह सूर्य के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में मेरी मुलाकात एक विशेष लीडर से हुई और उस लीडर से मिलकर मुझे कुछ लाभ भी हुआ। जब भी लग्नेश दशम भाव में बैठेगा तो ऐसी कंडीशन में वह राजनेताओं से या प्रशासनिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराएगा और उससे लाभान्वित भी आपको कराएगा। दूसरा, जब 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक का पीरियड हुआ
तो यह सेकंड भाव एक्टिवेट हुआ। मित्रों, सेकंड भाव पर शनि अपनी दशम दृष्टि से दृष्टिपात कर रहे हैं, मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से और राहु अपनी नवम दृष्टि से, और बृहस्पति इस लगन के प्रबल शत्रु होकर यानी कि प्रबल अकारक होकर अष्टम भाव से इसको देख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि राहु, मंगल और शनि तीनों डिटैचमेंट के कारक ग्रहों का वाणी स्थान पर प्रभाव है। इसके अलावा तुला लगन के अकारक ग्रह का भी इस पर 7वां एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से ये जो 22 अगस्त 2024 से 22 सितंबर 2024 तक का टाइम ऑफ पीरियड है, वो बहुत ज़्यादा खराब गया। और यहाँ पर मेरा बच्चा बीमार हुआ और मैंने उसको ट्रीटमेंट के लिए लगभग 10 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रखा। तो इसका क्या सेंस है? इसका सीधा सेंस ये है कि वर्षफल कुंडली को अगर महीने से देखना है तो जिस समय आपका जन्म हुआ है, जैसे मेरा जन्म 22 जुलाई को हुआ है, तो 22 जुलाई से 22 अगस्त ये वाला पहला भाव एक्टिवेट हुआ, 22 अगस्त से 22 सितंबर दूसरा भाव। अब तीसरे भाव की कहानी सुनिए मित्रों। जब ये भाव एक्टिवेट हुआ तो यह भाव था 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक, और आज है 20 अक्टूबर जब मैं वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, इस समय क्या हुआ? तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का और हमारे आर्म्स का यानी बाजू का। तो इस समय एक जहरीले कीड़े ने मुझे यहाँ पे कम से कम 5 बार इस हाथ पे और 5 बार इस हाथ पे खाया, और मेरे बहुत मोटे मोटे छाले हो गए, जो कि आज तक की जिंदगी में इतना भयंकर पीड़ा मुझे कभी नहीं हुई हाथ में। इसके बाद मैं अपनी शॉप पर ही बैठा हुआ था और मैंने ऐसे हाथ रख रखा था, और नीचे यहाँ पे मुझे 2 बार उसी एक हफ्ते में 2 बार ततैये ने भी काटा, यानी मेरा हाथ सूजकर ऐसा हो गया। तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसका कारण क्या था कि तीसरा भाव एक्टिवेट था, और ये घटना हुई 22 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो तीसरा स्थान है, इसका जो हाउस होल्ड है वह षष्ठेश भी है और तृतीयेश भी है, और वह अष्टम भाव में मार्केश मंगल के साथ बैठा है, युति संबंध बना रहा है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं जो नेगेटिव नकारात्मक घटनाएं हुई हैं वो हुई हैं। तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं कि जब भी आप वर्षफल कुंडली में हर महीने की कुंडली देखेंगे, तो जब आपका जन्म हुआ है उससे सही 1 महीने तक आपका पहला भाव, 1 महीने के बाद दूसरा भाव, यानी कि 22 जुलाई से 22 अगस्त, 22 अगस्त से 22 सितंबर, 22 अक्टूबर, और 22 अक्टूबर से 22 नवंबर, और 22 नवंबर से 22 दिसंबर ये वाला भाव एक्टिवेट होगा। दोस्तों, अब 2 दिन बाद मेरा ये वाला भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको मैं इस भाव के एक्टिवेशन होने का फलादेश भी बताता हूं। दोस्तों, ये भाव जो है यहाँ पे मकर राशि फॉलो कर रही है, और मकर राशि का लॉर्ड यहाँ केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठा है, और यहाँ पर चंद्रमा जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, और देवगुरु बृहस्पति की भी यहाँ पे दृष्टि है। तो 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि है, और सूर्य और केतु की दृष्टि भी है, एक क्रूर ग्रह और एक पापी ग्रह की दृष्टि है। लेकिन क्योंकि इसका जो डिस्पोजिटर है वह इस लगन पर परम योगकारक ग्रह भी है, और केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठकर लाभ को देख रहा है। तो ये महीना मेरा आने वाला जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए, इनकम के हिसाब से भी और वैसे भी। इसके बाद फिर ये 22 नवंबर से 22 दिसंबर ये वाला भाव एक्टिवेट हो जाएगा, और 22 दिसंबर से 22 जनवरी छठा भाव एक्टिवेट होगा, और 22 जनवरी से 22 फरवरी ये वाला भाव एक्टिवेट होगा, और 22 फरवरी से 22 मार्च अष्टम भाव एक्टिवेट होगा, 22 मार्च से 22 अप्रैल ये वाला, 22 अप्रैल से 22 मई ये वाला, और 22 मई से 22 जून ये, और फिर 22 जुलाई तक ये। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपनी वर्ष कुंडली में जैसे जैसे महीने का जो हम रिजल्ट है वो देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में, जो कुंडली के विषय में मैंने अभी अपने जो एक्सपीरियंस साझा किए हैं उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगा मैं आपको। जब मेरा ये वाला भाव एक्टिवेट होगा 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक, तो यहाँ पर जो है ये भाव काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर संतान से लाभ होगा, और यहाँ पे जो है एजुकेशन से लाभ होगा,
और क्योंकि ये लाभ को देख रहा है और परम योग कारक प्लेनेट है, इस पर कोई भी पापी या शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और शनि जो है वो अकेला ही शुभ होता है। तो ये जो समय होगा मेरा 1 महीने का, ये भी अच्छा जाएगा। इसके बाद यहां पर ये जो राहु बैठा है 6th हाउस में, इसका जो डिस्पोजिटर है वो अष्टम में है। यहां पर राहु बैठा हुआ है और यहां पर राहु के अलावा कोई भी ग्रह यहां पर दृष्टि नहीं दे रहा है। तो ये जो भाव है मेरा, ये थोड़ा खराब जा सकता है, ये जो टाइम है ये खराब जाएगा। इसके बाद यहां मंगल है और इसका मालिक यहां पे गुरु के साथ बैठा है और गुरु यहां पे आकारक है, ये भी खराब जाएगा। लेकिन जो अष्टमेश या 10th हाउस में बैठा है सूर्य के साथ, इसको चंद्रमा भी देख रहा है, हालांकि राहु भी इसको देख रहा है, लेकिन चंद्रमा की जो दृष्टि है वह स्वग्रही दृष्टि पड़ेगी। तो हालांकि यहाँ पे मंगल और गुरु दोनों इस लगन के लिए अकारक ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये भी जो है मध्यम से कुछ हल्का ही जाएगा। इसके बाद ये वाला जो भाव है, इसका मालिक लाभ में बैठा है और इस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये जो है काफी अच्छा जाएगा समय। इसके बाद ये जो महीना है, यहाँ पर जो है इसका मालिक इसको देख रहा है और शुक्र शुभ ग्रह है, सूर्य भी यहाँ लाभेश होकर बैठा है, तो ये महीना भी मेरा अच्छा जाएगा। इसके बाद 11वां भाव जब एक्टिवेट होगा तो इसकी यहाँ पर शनि की दृष्टि है और बुध बैठे हुए हैं और कोई भी अन्य ग्रह इसको नहीं देख रहा है, तो ये मध्यम से अच्छा जाएगा। 12वें भाव में राहु की दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति की पंचम एस्पेक्ट है, लेकिन 12वां भाव तो 12वां ही होता है और इसका मालिक भी खुद से द्विदादश बैठा है, 12वां बैठा है, तो ये महीना मेरा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से यदि कोई विशेष घटना क्रम आपको अपने वर्षफल में देखना है तो आप अपनी कुंडली से लगाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इसमें आपको कोई जानकारी अधूरी रह गई हो, कुछ पूछना हो, तो मेरा नंबर है 9758821165। बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से मैंने आपको वर्ष कुंडली में प्रत्येक महीने का जो वर्षफल है वह आप कैसे जान सकते हैं, इसके विषय में आपको टू द पॉइंट अवगत कराया। आगे भी मैं आपको ऐसे रोचक विषयों पर वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा। जय माता दी दर्शकों।